बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की डायरी में हम बात करेंगे कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने अपने लेटेस्ट बयान में क्यों इमरान खान साहब पर तनकीद की, शहबाज शरीफ साहब पर भी तनकीद की, लेकिन चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज साहिबा की तारीफ की और उन्हें सल्यूट किया। सलूट है जी फिर चीफ मिनिस्टर को भी और आईजी पंजाब को भी कि उन्होंने एटलीस्ट इस मसले को इतना सीरियस लिया। इसके साथ साथ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के दो बयानात को जोड़कर पीटीआई सोशल मीडिया की तरफ से उछाला जा रहा है कि इंजीनियर साहब 2019 में जिस पसंद के मुखालिफ थे, जिसको बुरा समझते थे, आज उसी बसंत को अच्छा कह रहे हैं। मिर्ज़ा के बयानात में बहुत ज़्यादा तजाद बयानी मौजूद है। 2019 में जब इमरान खान की हुकूमत थी, क्या वाकई में ऐसा है? इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के साबका और मौजूदा बयानात की रोशनी में आपके सामने इस चीज़ को भी वाज़े करेंगे। और आखिर में मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने पीर व मुर्शद से ताल्लुक़ और पीर व मुर्शद की बात की अहमियत के मुताल्लिक़ की गुफ्तगू की है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के उस हालिया बयान की जिसमें उन्होंने सानह लाहौर के हवाले से मजलूमों के हक़ में बात की, मरियम नवाज साहिबा को सल्यूट किया और इमरान खान साहब और शहबाज शरीफ साहब पे तनकीद की। पिछले दिनों लाहौर सिटी के अंदर एक माँ बेटी बड़ी बेदर्दी के साथ लुक़्मे अजल बन गए एक मेन हॉल में गिरकर, इंतजामिया की रियासत की गफलत की वजह से। अभी कराची के गुल प्लाजा में 80 लोगों की शहादत का गम ताज़ा था, उसके साथ ये चीज़ भी ऐड हो गई। और रियासत की बेहिसी आप देखें कि गवर्नमेंट को भी मिसगाइड कर रही है, उसकी वजह से जिल्लत गवर्नमेंट को काटनी पड़ती है। ये फ़र्क आपने समझना है, एक है रियासत और एक है गवर्नमेंट। रियासत तो कंटिन्यूसली उसी तरीके से चल रही है, गवर्नमेंट बदलती रहती है, कभी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आ जाएगी, कभी पीटीआई की, कभी नून लीग की, और अल्लाह किया कभी हमारी जमात इस्लामी की भी आ जाएगी। लेकिन रियासत अपनी जगह मौजूद है। रियासत का काम है कि वो गवर्नमेंट को मिसगाइड ना करे। रियासत ने मिसगाइड किया, रेस्क्यू वाले पहुंचे, उन्होंने कहा जी ये तो नाला इतना छोटा है, इसमें से तो लाश आगे जा नहीं सकती, और उल्टा उसी शख्स को पकड़ लिया जिस बेचारी की बेटी और बीवी गिरे, वो गम की हालत में था, वो चीखता रहा कि भाई मेरे सामने गिरी है, इसी जगह पे गिरी है। उन्होंने कहा जी इसमें तो लाश गुजर नहीं सकती। वो 1.5 से 2 फीट चौड़ा नाला था और इतनी तेजी से पानी बह रहा था, उसमें लाश निकल जाती है। और बाद में साबित भी हो गया, अल्लाह का शुक्र है, उसका पोस्टमार्टम हुआ है और उसमें पता चल गया कि उसकी मौत जो है वो ऊपर से गिरने की वजह से हुई है। उसके सर पर चोट थी, उसका एक कंधा भी डैमेज था और वो वाकयातन उसी गटर में गिरी थी। और फिर 2 किलोमीटर दूर जाके उसकी लाश, पहला जो फॉल आउट था वहां से मिली, और बच्ची की लाश तो ऑलमोस्ट कोई 5-6 किलोमीटर दूर से मिली। और वो भी अगर सीसीटीवी कैमरा वहां पे मौजूद ना होता तो इस पे कत्ल का इल्जाम लग जाना था। मिस हैंडलिंग उसके ससुर से भी हुई। पुलिस वालों को देख के घबरा गया, उसने कहा हाँ जी मियां बीवी का आपस में इख्तलाफ भी था। किस मियां बीवी का इख्तलाफ नहीं, अंबिया का भी अपनी बीवियों के साथ झगड़ा रहता है, कुरान में रिपोर्ट हुआ है। तो हम तो शाही कोई नहीं। उसको बुनियाद बनाकर बेसिकली वो ससुर ने जो गलत रिपोर्टिंग की थी उसकी वजह से उसके खामन की पिटाई हुई, वरना पुलिस को कोई शौक नहीं था पिटाई करने का, लेकिन वो भी गलत थी। और बाद में आईजी साहब ने उसकी क्लास ली और आपको पता है उनको नौकरी से भी सस्पेंड किया गया, जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, पुलिस के लोग। और जो इंतजामिया थी जिन्होंने गफलत दिखाई इस हवाले से कि वो इस माँ बेटी के कत्ल का सबब बने, उनको भी सजा दी गई है। और जो कंपनी है वो 1 करोड़ ब्लड मनी भी देगी, हालांकि 1 करोड़ कम है, इस्लाम में ब्लड मनी 1 करोड़ नहीं है। सुन्नत अबी दाऊद में, सुन्नत निसाई में हदीस मौजूद है कि 100 ऊंट दियत है ब्लड मनी, और अगर 100 ऊंट नहीं आपने देने तो 200 गायें या 2000 बकरियां। अगर 100 ऊंटों की कीमत कैलकुलेट की जाए तो कम से कम सस्ते से सस्ता भी कोई ऊंट लगाया जाए ना, 5 करोड़ से कम ये दियत नहीं बनती। तो 1 करोड़ कम है, यही दियत मिलनी चाहिए इसके घर वालों को भी। और जो गुल प्लाजा कराची में जो लोग मजलूमन शहीद हो गए उनके घर वालों को भी कम से कम 5 करोड़ रुपया फी जो मजलूम है ब्लड मनी मिलनी चाहिए उसके घर वालों को। उसके बाद गवर्नमेंट को जब पता चला कि रियासत ने गवर्नमेंट के साथ 2 नंबरी की है, तो फिर पहली दफा मैंने पाकिस्तान की हिस्ट्री में देखा है कि किसी चीफ मिनिस्टर लेवल की पोस्ट पे बैठे हुए शख्स ने इस तरीके से रियासत को आड़े हाथों लिया हो, जैसा कि अवाम के जज्बात हैं। अब कोई कहता है ये ड्रामाबाजी है, भाई ये ड्रामाबाजी है जो कुछ है आपकी नजर में, इस ड्रामे की तौफीक आपके बड़ों में से किसी को नहीं हुई। हमें याद है कि साहिवाल में छोटे छोटे बच्चों के माँ बाप को उनके सामने कत्ल किया गया, और ये जो महात्मा साहब आज जेल में हैं, इन्होंने कहा कि जी वो दहशतगर्द थे, बाद में पता चला दहशतगर्द नहीं थे, लेकिन कोई दाद रसी वाला मामला नहीं हुआ। उससे पहले हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, और मॉडल टाउन में जिस तरीके से लोग कत्ल हो गए आपने देखा, डिनाइल मोड में हमारी उस वक्त की हुकूमत चली गई। तो ये पाकिस्तान की तारीख में मैं समझता हूं पहली दफा हुआ है कि किसी ने जुर्रत दिखाई है और एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने रियासत को आड़े हाथों लिया है। ये फर्क आपने याद रखना है, आम आवाम को नहीं पता। ये सारी 2 नंबरियां रियासत की होती हैं जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट को भुगतनी पड़ती हैं, क्योंकि आज अगर चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर चेंज भी हो जाए तो नीचे तो इन्हीं ऑफिसर्स नहीं रहना ना, रियासत उसी तरीके से चलती रहती है। हाँ वो फौज का रियासती इदारा हो, पुलिस का हो, जुडिशरी का हो, वो अपनी जगह रहता है, गवर्नमेंट बदलती रहती है। तो रियासत ने मिसगाइड किया और गवर्नमेंट ने पहले कहा कि जिस तरह का कोई वाकया नहीं हुआ, ये झूठ बोल रहा है, खुद ना मार दिया हो, ये हो।
शुक्र है जब पता चला, फिर चीफ मिनिस्टर ने जो क्लास ली है वो लाइव आप लोगों ने देखी है, जिस तरीके से उसने आड़े हाथों लिया कि अगर मेरे घर वालों के साथ ये सब कुछ हुआ होता या तुम में से किसी की बेटी या नवासी इस तरीके से मरी होती तो तुम लोगों ने आग लगाई होनी थी, और तुम्हें जरा खौफ खुदा नहीं है कि इंसानी जानें इस तरीके से जाया हुई हैं और तुम लोग डिनाइल मोड में हो। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला इसका फायदा होगा, और हमने फायदा देखा है हमारे जेलम शहर में। तो जनाब कल से वो पुलिस वालों ने, जिनका ये काम भी नहीं था, ये काम तो डिप्टी कमिश्नर का है, पुलिस वाले भी मैदान अमल में उतर आए। उन्होंने कहा जी ये नंबर है, इस पे कॉल करें, अगर आपको कोई इस तरीके से गटर बगैर ढक्कन के नजर आता है तो हमें इतला करें तो हम आके वहां रखेंगे। हालांकि पुलिस वालों का ये काम ही नहीं है। सलूट है जी फिर चीफ मिनिस्टर को भी और आईजी पंजाब को भी कि उन्होंने एटलीस्ट इस मसले को इतना सीरियस लिया है कि अब वो पुलिस जो अवामुन्नास की फैंटी लगाती है, मजलूमीन की फैंटी लगाती है, आज वो हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं। और ये एक दफा निशाने इबरत लोग बनेंगे ना, इंशाल्लाह आप आगे देखेंगे कि ये सारे के सारे लोग फिर अपनी तनख्वाहें हलाल करेंगे। नाजरीन, अब बात करते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के बसंत के हवाले से दिए गए दो मुतजाद बयानात की। क्या वाकई में ये बयानात मुतजाद हैं? 2019 में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब बसंत को बुरा समझते थे और आज अच्छा समझते हैं, या फिर कहानी कुछ और है? चलें पहले इंजीनियर साहब के दोनों बयान सुन लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। बसंत वाला जो मामला है ना जी, ये तो सीधा सीधा कत्ल के फतवे हैं जी। इसमें पहली तो बात ये कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया हुआ है कई साल पहले कि ये बसंत जो है ना, ये इसके ऊपर पाबंदी है, क्योंकि लोग मरे थे। एक बंदा भी मर जाए ना तो वो पूरी इंसानियत की मौत। अब होना ये चाहिए कि ये जो लोग कह रहे हैं ना कि इससे यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जनरेट होंगी और ये होगा, तो ठीक है, ये लिख के दें कि अगर कोई एक बंदा भी मरा तो किसास फिर इस मिनिस्टर से लिया जाएगा जिसके दिमाग में टुंगड़ा आया, ठीक है, वो टंगने के लिए तैयार हो जाए फिर, और दियत भी तैयार हो फिर। और दियत सर ये दे भी नहीं सकते हैं, 100 ऊंट दियत है इस्लाम में। सुनो अभी दाऊद खोल के देख लें, इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी, भारे लोट आई, भारे क्या है, जो कुछ वो बेहयाई का तूफान बदतमीजी बर्पा होता है, तो ठीक है, ये फिर ये लिख के दे दें कि जो बंदे भी मरेंगे ना उनके बदले में हमें कत्ल किया जाए। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करने की खातिर पंजाब की गवर्नमेंट ने ये एक्शन लिया है कि हम 3 दिन के लिए फेस्टिवल करेंगे और उसमें पाबंदी होगी केमिकल डोर की, और उसमें किसी की जान ना जाए। इस हवाले से ऑलमोस्ट 10 लाख के करीब मोटर बाइक्स के ऊपर उन्होंने वो स्टैंड लगाने शुरू कर दिए हैं, प्लस 5 लाख रुपया जुर्माना रख दिया है, 5 से 10 लाख तक, 5 साल की कैद। उम्मीद है कि कोई इस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म नहीं होगी। इसके बावजूद अगर कोई ऐसा एक भी वाकया रिपोर्ट होता है हुर्मत जान के हवाले से, तो वो पूरी इंसानियत का कत्ल है। सूरतुल माइदा में अल्लाह ताला ने वाज़ेह फरमाया कि एक जान को जिसने कत्ल किया गोया पूरी इंसानियत का कत्ल किया। तो फिर मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि अगले साल इस किस्म की एक्टिविटी को परफॉर्म की जाए जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। नाजरीन, दोनों बयानात को अगर आप देखें तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने दो चीज़ों पे बहुत ज़्यादा जोर दिया है। एक हुर्मत जान पे कि इंसानी जान की बहुत ज़्यादा अहमियत है, इस अमल से इंसानी जान का ज़िया ना हो, और दूसरी चीज़ अगर देखा जाए तो वो है बेहयाई। इन दोनों चीज़ों के हवाले से ना तो 2019 में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने कोई कंप्रोमाइज़ किया था, ना ही 2026 के बयान में इन चीज़ों के अलावा किसी और चीज़ पे जोर दिया जा रहा है। बाकी सब अल्फाज तो इन दो चीज़ों को बयान करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। अल्फाज तो तब्दील हो सकते हैं, लेकिन जो असल मौक़िफ़ है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का, वो 2019 का हो या आज 2026 का बसंत के हवाले से, वो एक जैसा है। यानी उसमें दो चीज़ें, एक बेहयाई और दूसरा इंसानी जान का ज़िया ना हो। इन दोनों पॉइंट्स पे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। और जहाँ तक इस बार फेस्टिवल को मनाने के हक़ में बात है तो वो सिर्फ इंतज़ामात की वजह से है। इस पे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने क्लियर कर दिया है कि इन तमाम तर इंतज़ामात के बावजूद अगर एक भी इंसानी जान का नुकसान होता है तो वो नेक्स्ट ऐसी पतंगबाजी या बसंत की मुखालफत करेंगे।